मंदिर निर्माण का काम जारी है और 1.20 हेक्टेयर भूमि पूरी पारदर्शिता के साथ खरीदी गई है। किसी दुष्प्रचार में विश्वास न करें। अयोध्या में रेलवे स्टेशन और सड़क के मार्ग पर बड़ी प्राइम लोकेशन पर बाग बिजेसी नाम के क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का हमने चयन किया। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया कि ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाले का पूरा मामला है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रस्ट विवाद की रिपोर्ट तलब की है, रिपोर्ट मांगी है और अनदेखी पर कमल नयन दास ने आवाज उठाई है। और ट्रस्ट अध्यक्ष के उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई थी और जमीन का मुद्दा उछलने पर ट्रस्ट में घमासान मचा हुआ है। जमीन खरीद के एग्रीमेंट और बैननामे में कई झोल किए गए हैं, ऐसा आरोप विपक्षी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं और सौदे पर आयकर विभाग की नजर है। रिपोर्ट भेजी गई है और अयोध्या के महापौर के घर पर हुई है खरीद बिक्री। तो इस पूरे मामले को लेकर के अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें, ये मामला अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टी द्वारा कुछ गंभीर आरोप इस पूरे मामले पर ट्रस्टीज पर लगाए गए हैं। संजीव आजाद हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। संजीव, इस पूरे मामले का संज्ञान अब सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी लिया गया है। उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की गई है। क्या कुछ आदेश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं? कब तक उनको रिपोर्ट सौंपी जानी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से मामले ने जब तूल पकड़ा, तूल पकड़ने के बाद फिर जो है पहले तो ट्रस्ट ने सफाई दी है। सफाई देने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी ने भी इस मामले को संज्ञान लिया है और जो है अपने मातहतों को निर्देशित किया है कि इस पे जांच कराई जाए। और कुल मिला के अगर बात की जाए तो जो ट्रस्ट का अभी बयान आया है हाल ही में, चंपत राय ने साफ तौर पे कहा है कि जमीन चूंकि बेहद कीमती जमीन है उसका जो है, चूंकि लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मनीष की ये जो जमीन है पूरी, ये लंबे समय से विवादों में रही है, जिसके वजह से खुद चंपत राय ये बात मान रहे हैं कि 2011 में, फिर जो है 15 में, फिर 19 में जो एग्रीमेंट हुए हैं वो जो है कहीं ना कहीं बैनामा नहीं हो पा रहा था। तो इससे साफ है कि वो जमीन विवादित थी और उसके बाद फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जमीन का बैनामा होता है, बैनामा के बाद फिर ट्रस्ट जमीन खरीद लेती थी। कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही ये तथ्य सामने आएंगे कि आखिर इसमें खेल क्या हुआ है। जी मनीष। बिल्कुल संजीव, इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए चंपत राय की, तो उनकी तरफ से तमाम सफाई दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि 2019 में इसका अनुबंध हुआ था और इसी के बाद अब ज़मीन खरीदी गई है। ये जो जवाब चंपत राय की तरफ से दिया गया, क्या इससे जो विपक्षी पार्टीज हैं संतुष्ट हो पाई हैं? बिल्कुल मनीष, चूंकि जिस तरीके से देखा गया कि पहले तो चंपत राय जो है मीडिया से कतराते रहे, फिर उन्होंने अचानक एक बयान जारी किया और उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। उसमें इन बातों का जिक्र किया है कि ये जो चूंकि रेलवे स्टेशन के बेहद करीब जमीन है और कीमती जमीन है और चूंकि 2011 से ही इसका अनुबंध चला आ रहा था, लेकिन कुछ कारणों से चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है टेक्निकल फॉल्ट के चलते। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे संजीव से। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले पर लगातार चंपत राय की तरफ से अब बयान देना उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है और इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है। इस पूरे मामले पर उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है।
चलिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव आजाद जुड़ गए हैं। संजीव, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे मामले पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जांच के आदेश दिए। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले पर रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन क्या इस पूरे मामले पर जांच की बात कही गई है? जांच इस पूरे मामले पर की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कि शुरू से विपक्ष भी इस बात की आवाज उठाता रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ जो अयोध्या के साधु संत हैं या इससे जुड़े लोग हैं वो भी इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि जो ये पूरा मामला है बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जो कि लंबे समय से चले आ रहे विवादों के बाद अब जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ है तो एक नया विवाद खड़ा होने जा रहा है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होकर और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब चूंकि सीएम योगी ने जब संज्ञान लिया है मामले को, तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच होने के बाद जो तथ्य आएंगे उसके बाद ही यह निर्णय किया जाए कि इसमें दोषी कौन है और जो है कौन। चूंकि ट्रस्ट ने भी कहा है कि हमने अपनी सफाई जो दी है उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो लंबे समय से चला आ रहा था विवाद और जो एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट हो रहे थे और बैनामा नहीं हो पा रहा था, इसलिए जो है जमीन नहीं खरीदी जा सकती थी। अब जब ये मामला सुलझा है, इनका आपसी बात सुलझने के बाद, तब ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है। बिल्कुल जी संजय, इस पूरे मामले को लेकर के विपक्षी पार्टी द्वारा तमाम सवाल खड़े किए गए। उनकी तरफ से कहा गया कि करोड़ों रुपए का घोटाला इस पूरे मामले पर हुआ है। ट्रस्टीज पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए, सरकार के ऊपर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो कल चंपत राय की तरफ से बयान जारी किया गया, जो सफाई उनकी तरफ से दी गई, उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन है विपक्षी पार्टीज का? जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दें कि जिस तरीके से शुरू से ही विपक्ष जो है घेरता नजर आया, चाहे वो सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी जो है इस सवाल को लेकर घेरते नजर आए हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आनन फानन में जो है जमीन एग्रीमेंट करानी पड़ी। और जो है अब जो है चूंकि इन्होंने सफाई दी है, सफाई के बाद जो यहाँ के जो विपक्षी हैं जो पार्टियों के लोग हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि इस जो पूरा मामला है इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने के बाद जो है अगर जो है कहीं घोटाला हुआ है तो उन पे जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल संजीव, इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कैसे जांच आगे बढ़ाई जा रही है? जी बिल्कुल, अगर जांच की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रदेश के मुखिया ने आदेश दिया है तो यहाँ सरगर्मी बढ़ गई है। जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो अब जो है इस जांच की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि अभी चूंकि ये बात साफ नहीं हो पा रही कि जांच जो है किस स्तर पे हो रही है और किस दिशा में हो रही है, लेकिन आदेश के बाद अब जो है जनपद में सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि जो विपक्ष पर दबाव इस बात का है कि जो जांच होनी चाहिए, इसको लेकर जो अयोध्या में तो जाहिर सी बात है कि सरगर्मी बढ़ी हुई है। चाहे साधु संत हो, आमजन हो, जो भी लोग इससे जुड़े लोग हैं, सभी लोग इसी बात की आवाज उठाते नजर आ रहे हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल संजीव, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ गंभीर आरोप इस पूरे मामले पर लगाए गए हैं और विपक्षी पार्टी द्वारा कुछ गंभीर सवाल खड़े भी किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी विपक्षी इसकी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वनीस आपको बता दें कि राम नाम के सहारे जो है भाजपा सहित कई पार्टियां जो है फर्श से अर्श पर पहुंच गई हैं और साथ ही साथ कई पार्टियां गर्त में भी चली गई हैं जी। तो अब जाहिर सी बात है अब चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के समय में जो विपक्ष है अब इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब अगर जांच होती है, जब मामला सामने आता है तो ये कितना जो है प्रभावी होगा, कितना जो है विपक्ष के लिए फायदेमंद होगा और जो है कितना भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा, इसमें तो हालांकि अभी समय है ये कहना मुश्किल है। लेकिन जाहिर बात एक बात साफ है कि जब चुनाव करीब आ रहा है तो एक चुनावी जो है मुद्दे के रूप में इसको विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, चलिए आप नजर बना रखिए संजीव, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी को जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये मामला लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी तलब की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? कैसे कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है? भारत समाचार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था और बता रहा था कि कहीं ना कहीं इस मामले में खेल करने का उसने प्रयास किया है और वही वजह है कि राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाला मामले पर सीएम योगी ने ट्रस्ट विवाद की रिपोर्ट को तलब किया है। क्योंकि लगातार सुर्खियों में बने इस मामले पर अब सीएम योगी के हस्तक्षेप बन गया, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है मनीष की जो है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव उनको प्रभावित करेगा। क्योंकि मुख्य रूप से राम मंदिर एजेंडा रहा है बीजेपी का, चाहे जो है 2017 के चुनाव रहे हो या उसके पहले के लोकसभा के चुनाव रहे हो, उसी एजेंडे के तहत बीजेपी की पार्टी चलती चली आ रही है। और उसी मंदिर में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 50 लाख रुपए
में खरीदी गई, तो वो मुद्दा एकदम गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब रिपोर्ट मांगी गई है, हलचल तेज हुई है। कल भी बैठकों का दौर शुरू था, परसों भी ट्रस्ट के लोग बैठक कर रहे थे, लेकिन अब सीएम ने चूंकि रिपोर्ट मांगी है और वहां पर तालुक अंतों में भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर नाराजगी के सुर जो है फूटते नजर आ रहे हैं। तो सीएम के हस्तक्षेप के बाद मामले में थोड़ा सा और तल्खी देखने को मिल रही है। मनीष, बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं 2022 में आने वाले चुनाव में इसका साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। अब आगे क्या कुछ रणनीति है? कुछ गंभीर आरोप यहाँ पर विपक्षी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? कैसे इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा विपक्षी पार्टियों द्वारा? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में हस्तक्षेप जरूर किया है, लेकिन ये मामला बेहद ही गंभीर है और उस पर बहुत सधे कदम से सरकार और बीजेपी दोनों ही काम करना चाह रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रस्ट के उच्चाधिकारी हैं कमल नयन दास ने भी इस मामले पर जो है शुद्ध रूप से जांच की करके, और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और उनकी आवाज उठाई, तब जाकर के सरकार ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। और दूसरी बात कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय रखी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।